वो बड़ी बड़ी पार्टियां केवल स्टेज सजाती हैं और जनता के सवालों से मुंह मोड़ लेती हैं, कभी भी जनता के सामने खड़ी दिखाई नहीं पड़ती। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहिए? ये तो पहले भी लोगों ने कहा कि भाई तो जुमला है, जुमला फेंकने में माहिर हैं लोग, तो कुछ भी प्रकार का जुमला फेंक देंगे। कह दिया लोगों ने 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में चला गया। कह दिया कि किसानों की आय दुगुना हो जाएगी। लोगों ने कह दिया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। भैया आपने किया इन चीजों के लिए? कहाँ काम किया, कहाँ चले गए? नमस्कार, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक टॉक। और इस वक्त अभी हमारे साथ मौजूद है गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, जो कोडरमा लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और जोरों से तैयारी चल रही है। तो क्या कुछ कहना चाहिएगा, जो भी तैयारी चल रहा है उसको लेकर जनता के बीच किस प्रकार से उतरिएगा? जैसे कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में जो जनता की जो मैं समस्या देख रहा हूँ, खासकर यहाँ पर एक बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे युवा बेरोजगार हैं और रोजगार के अवसर लगातार तलाश रहे हैं। ऐसे में निश्चित रूप से क्षेत्र में रोजगार के अवसर होने चाहिए। लोग रोजगार के लिए बाहर पलायन करते हैं, परंतु वहाँ भी उन्हें अच्छा रोजगार प्राप्त नहीं होता है। इसलिए रोजगार के अवसर को तैयार करने के लिए जगह जगह पर कुटीर उद्योग की स्थापना, यहाँ पर और भी प्रकार के जो इंडस्ट्री इस इलाका के लिए क्लाइमेट के हिसाब से जो सूटेबल हैं, उन तमाम चीज़ों को विकसित करना और एक बड़ा जो खेती कार्य में यहाँ के लोग लगे हुए हैं, उस खेती कार्य को भी कॉमर्शियल खेती के रूप में विकसित करना, साइंटिफिक तरीके से खेती होना, पानी की व्यवस्था मजबूती से खेतों में पहुँचाना, खाद और जो क्या कहते हैं बीज हैं उसे उन्नत किस्म का होना, रियायत दर पर मिलना, ताकि किसानों को तमाम प्रकार की सुविधा मिल सके। तो ऐसे बेसिक चीज़ों को हम लोग फोकस करते हुए अन्य भी जो ऐसे इंडस्ट्री हो सकेंगे, उन तमाम चीज़ों की स्थापना की बात हम लोग करेंगे। उसके अलावा जो सरकार द्वारा जो नौकरियां जो हैं लंबित हैं, उन नौकरियों में शीघ्र बहाली प्रक्रिया शुरू हो, तमाम बाधाएं दूर हो और लोगों को रोजगार मिल सके। इसमें हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। लोकसभा में मुखर तरीके से इन विषयों पर बात रखते हुए बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था यहाँ पर लाने का काम किया जाएगा। मान लीजिए अन्नपूर्णा देवी जी का बीजेपी का समर्थन है, मतलब उसका सपोर्ट है, एनडीए गठबंधन है, उस प्रकार आप निर्दलीय है, तो आपका मतलब क्या विचारधारा रहेगा? यहाँ पर लोगों को अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए। जो बड़ी बड़ी राजनीतिक दल के लोग केवल लूट और भ्रष्टाचार में लगे रहते हैं और उसी का उपयोग करके चुनाव जीतना चाहते हैं, भ्रष्ट तकनीक को अपनाते हैं। और मेरा तो पहले भी रहा है कि जब मैं गांडे में विधायक रहा तो हमने भ्रष्टाचार को यहाँ समाप्त किया, हमने तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत किया, जनता को आसानी से तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हुई, उसमें जनता को कहीं परेशानी नहीं हुई, भ्रष्टाचार का चपेट से लोग बचे। तो ये तो एक हम लोग के बीच में काम करने का तरीका और शैली अलग है। हम हमेशा जनता के लिए अवेलेबल हैं, जनता की समस्याओं का समाधान के लिए हम प्रयास करते हैं। तो मेरा काम करने का तरीका अलग है। बड़ी पार्टी होने से ही कोई जनता का सेवक है, जनता का काम करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज तो हम लोग जितना देख रहे हैं, वो जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो बड़ी बड़ी पार्टियां केवल स्टेज सजाती हैं और जनता के सवालों से मुंह मोड़ लेती हैं, कभी भी जनता के सामने खड़ी दिखाई नहीं पड़ती हैं। उनके समस्याओं में, उनके दुखों में, उनके इलाकों में विकास की योजनाओं को विकसित करने के लिए उनके सामने जो समस्याएं हैं रोजमर्रा की, उन समस्या में कभी लोग खड़े नहीं दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए माने नहीं रखता ये कि वो पार्टी बड़ा हो, पार्टी छोटा हो, कोई निर्दलीय, ये माने रखता है जन सेवा की भावना, उसका त्याग, उसका समर्पण, जनता के प्रति प्रेम, ये महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि अभी जानते होंगे कि कोडरमा, गिरिडीह कह सकते हैं, यहाँ के जो लाखों मजदूर दूसरे राज्य में काम करते हैं, लेकिन चुनाव में मतलब अपना गांव जरूर आते हैं, तो उन लोग को क्या संदेश देना चाहिएगा? कि जो लोग बाहर गए हुए हैं, वही पलायन उसी को कहते हैं। पलायन उसी कहते हैं, यहाँ नहीं है, अपने क्षेत्र में नहीं है, अपने घर में नहीं है। जो लोग दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, दूसरे देशों में काम करने जाते हैं, तो उन्हीं लोगों को रोकने के लिए तो मैंने कहा कि यहाँ पर संसाधन विकसित होंगे, यहाँ पर रोजगार के अवसर विकसित होंगे, नौकरियां यहाँ उपलब्ध होंगी, तो लोग बाहर क्यों जाएंगे? अच्छा व्यवस्था यहाँ पर होना चाहिए।
और जो झारखंड राज्य में निश्चित रूप से सरकारों को ध्यान देना चाहिए था। इतने लंबे समय तक यहाँ पर एनडीए की सरकार रही, बाद में यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार अभी 5 वर्षों से चल रही है। तो जिन सरकारों को इस राज्य में काम करने का मौका मिला, उन लोगों ने इस राज्य के विकास के लिए कोई काम नहीं किया, यहाँ के लोगों के संवर्धन के लिए काम नहीं किया, केवल यहाँ की योजनाओं को भटकाते रहे, लटकाते रहे और सबको लंबित कर दिए, सबको कोर्ट का रास्ता दिखा दिए और कोर्ट में अगर मामला लटक रहे हैं, जनता परेशान है और सरकार आंख मूंद करके सोई हुई है। तो इन व्यवस्थाओं को तंदुरुस्त करने की मेरी प्राथमिकता होगी। जैसा कि अभी हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहिएगा? ये तो पहले भी लोगों ने कहा कि भाई तो जुमला है, जुमला फेंकने में माहिर हैं लोग, तो कुछ भी प्रकार का जुमला फेंक देंगे। कह दिया लोगों ने 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में चला जाएगा। लोगों ने कह दिया कि किसानों की आय दोगुना हो जाएगी। लोगों ने कह दिया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। भैया आपने किया इन चीजों के लिए? कहाँ काम किया? कहाँ चले गए पैसे? कहाँ चले गए विकास? आपने तो इस राष्ट्र की संपत्तियों को बेचने का काम किया है। तो ये सब जुमले हैं, राजनीतिक जुमले हैं और ये जुमले ही रहेंगे। सर्वप्रथम अगर आप जीत के आते हैं तो जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग व्यक्ति है जो खास करके, उन लोग के लिए क्या कीजिएगा? जैसे जैसे जिन लोगों का जो समय और अवसर होगा, तो हम तमाम लोगों के लिए जो उनकी प्राथमिकताएं हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, और प्राथमिकता और आवश्यकता के हिसाब से उनकी मांगों को देखते हुए उनके मांग को हम लोग पूरा करने का रास्ता निकालेंगे। जो प्रावधान नहीं है तो प्रावधान बनाने के लिए हम लोकसभा के अंदर चर्चा करेंगे और बात करेंगे। हर एक वर्ग को खुशी मिले, उसका जीवन सुखमय हो सके, कोई भी हो, युवा हो, महिलाएं हो, वृद्ध हो या बच्चे हों, तमाम लोगों के लिए बेहतर व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, अभी बोल रहे थे कि जो भी है अगर हम जीत के आते हैं तो जैसा भी सुविधा होगा, बुजुर्ग हो चाहे महिला हो चाहे युवा लोग हैं चाहे जो प्रवासी मजदूर हैं, उन्हें हर प्रकार का सुविधा हम देने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे नेता को चुनिए जो झारखंड के हित में बात करते हैं, जो झारखंड के बारे में आवाज उठाते हैं, जो मजदूरों को लेकर खड़े रहते हैं। तो वैसे नेता चुनिए और वैसा अगर कोई है तो जयप्रकाश जी है, ऐसे नेता को समर्थन कीजिए और आगे बढ़ाइए।